हेलो जी गाइज, वेलकम बैक टू रिटर्न सोनी ब्लॉग्स। और इवनिंग की शुरुआत हो रही है। जस्ट अभी 4 बजने वाले हैं गाइज, और अभी मैं जा रहा हूँ आज सोनू को बाइक सिखाने के लिए। तो मैंने भी चेंज कर लिया है, शूज़ भी डाल दिए हैं ताकि पैर वैर ना छिले। और सोनू को भी एडवाइस किया कि भैया शूज़ डाल लेना। सोनू कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस तो ठीक है। आप देख रहे हो मैं कितने पैसे वाली हूँ। एक में पहन रही हूँ मैं रिबॉक और एक में पहन रही हूँ मैं नाइकी। और ये भी लोकल है। ये भी लोकल है। दादाजी ने एक नया पिल्ला लेके आ रखे हैं, स्वीटी नाम है जिसका। तो वो ऊपर आती है और सारे सॉक्स लेके चले गई है। कम से कम नहीं भी तो 5 पेड़ तो खराब कर ही दिए। अब हम पे सॉक्स नहीं है, नए लेके आने पड़ेंगे। कॉलेज भी ऐसे पहन के गए थे आज। हाँ, एक अलग वो ब्लू था ना, ये तो ग्रे है। वो ब्लू थे तो ऐसे पहन के ले गई। और सोनू ने अपना हेलमेट भी निकाल दिया है ताकि इसकी खोपड़ी बच जाए। बस लो सोनू, डर के आगे जीत है, लेकिन जिम जा पाऊंगी अगर मेरे को चोट लग गई फिर। अरे ऐसा मत सोचो ना, कुछ नहीं करना है तुमने। गाड़ी को पहले गियर में डालना है, क्लच छोड़ना है, रेस भी नहीं देनी, खुद चल जाएगी। चलो। स्कूटी अच्छी है यार। सीखनी नहीं है फिर? सीखनी है। बता दो, नहीं सीखनी है तो। सीखनी है। चलो फिर चलो। और आज इसने वो कपड़े डाल रखे हैं जो ये घर पे पहनती नहीं है और ना बाहर पहनती है। इसको डर लगी है कि अगर मैं गिर गई तो कपड़े फट ना जाए कहीं। क्योंकि मैंने पहना था अपना लोअर बॉम्कर्स, ठीक है। तो मैंने कहा यार अगर मेरा घुटना ऐसे लग गया नीचे और लोअर फट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने पुरानी लोअर पहन ली और ये पुराना वो पहन लिया ऊपर। ये देखो हमारा सॉक्स एक यहाँ पे है जो स्वीटी ले गई थी ना। ये देखो, एक मुझे यहाँ पड़ा है और एक वो पता नहीं किसका है, वो भी अंकल लोगों का है शायद। दादाजी ने डॉगी तो पाल लिया, बट उसको बोन नहीं दे रहे। उसकी खुशी लग रही होगी दांतों में, उसकी गलती भी नहीं है। बट जो पाल रहा है तब तो ध्यान रखना चाहिए यार। चलो सोनू, तुम्हारी ड्यूटी है, इसको पहले हटाओ, साइड में रखो। बाइक तो स्टार्ट कर दी है, मैंने इसको सिखा दिया कि सेल्फ कैसे लेना है। बट भूल मत जाना, ऐसा नहीं कि कल फिर भूल गए सेल्फ कैसे लेते हैं, ठीक है? पक्का। हम लोग निकल चुके हैं गाइस सोनू को स्कूटी सिखाने के लिए। स्कूटी? अरे मतलब बाइक, मेरे लिए स्कूटी है ना ये। वैसे स्कूटी सीखने में इसको 2 साल लगे थे, बाइक सीखने में 20 दिन लगेंगे मुझे लगता है, क्योंकि स्कूटी आती है ना बैलेंस करनी। 2 साल ही लगा था, 1 ही साल था। 1 साल मेरे को डरते निकल गया थी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो 20 दिन में सीख जाएगी, क्योंकि स्कूटी का बैलेंस कर लेती है अच्छे से। फिलहाल निकलते हैं, व्लॉग थोड़ा कम करूँगा क्योंकि गिरने नहीं देना इसको, वरना इसकी मम्मी मुझे डांटेगी। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होम स्टेशन पे सेफली। हेलो सोनू, कैसा रहा पहला दिन? 1 नंबर। मतलब क्या सीखा आज, ये बताओ पहले। क्लच और रेस एक साथ दबाना है, ठीक है? एक साथ दबाना है? मतलब देखो, क्लच हो गया वो छोड़नी है, और क्लच मतलब सॉरी रेस छोड़नी है और क्लच दबाना है, और फिर ऊपर को गियर करना है, फिर नीचे को गियर करना है। अभी तुम्हें समझने में टाइम लगेगा। जब तुम नाटक छोड़ के ना, कुछ रील्स वगैरह छोड़ के ट्यूटोरियल देखोगे ना, तब समझ में आएगा ज़्यादा। हाँ सही बात है। और क्या रील्स वगैरह छोड़ के? क्या रील्स वगैरह छोड़ के? आज पता है क्या करा इसने? मैंने इसको बोला सेकंड गियर डालना है, अब इसने बिना रेस छोड़े सेकंड गियर डाल दिया और क्लच भी नहीं दबाया, और फिर झटका आया ऐसे करके। मैंने कहा ऐसा मत करना, गाड़ी उछल जाएगी आगे को। ये तो बच जाएगी, इसने हेलमेट पहना है, मेरा खोपड़ा फूट जाएगा। तो कल से आप भी हेलमेट पहन के चलना हो। हेलमेट पहन के क्या, ट्यूटोरियल देखो कम से कम। ट्यूटोरियल क्या, हेलमेट पहनना तो जरूरी है ना। लेकिन गाइस इतने प्रो राइडर के पीछे बैठ रहे हो तो आप। और देखो फिर इसका हाथ फोन में चले गया भाई, मतलब फोन ही नहीं छोड़ती, टू टा इतने नोटिफिकेशन, काम वाम कुछ नहीं। मतलब रील्स, नाटक, पाकिस्तानी ड्रामा, पता नहीं क्या क्या है। अब तो भाई खतरनाक हो गई, पहले नहीं थी ऐसी, अब तो इसको नाटक ही चाहिए बस। हाँ तो भाई नाटक जैसी हो भी रही है। इंसान अगर अपना काम नहीं करेगा तो नाटक ही देखना पड़ेगा। हाँ नाटक जैसी हो भी रही है, हो भी नाटक जैसी रही है। तो आप पूरा नाटक जैसे ड्रामे बताओ ना, बिहाइंड द कैमरा क्या ड्रामे क्या कर रहे हो? बिहाइंड द कैमरा क्या भाई, जिम जा रहा हूँ। मैं तो सुबह चली गई थी गाइस, सुबह उठे ही नहीं, मेरी गलती नहीं है। अब मैं जाऊंगा जिम, कोई नहीं, बैक करूंगा आज। तुमने क्या किया? बैक किया था मैंने। क्या क्या आज किया? याला करा। याला क्या नाम होता होगा? ये वाला करा। नाम होता होगा इसका? बताऊंगी, रुक जाओ। मैंने आज सर्च मारा था नाम। सर्च मारा था इसको, कम से कम नहीं भी तो 100 बार तो मैंने बता दिए होंगे नाम। क्या नाम बताया आपने? लेट पुल। ये लेटरल है। लिटरल कुछ भी मतलब कुछ भी। और पता क्या किया? जैसे वाला था पीछे, हमने ऐसे बैठ के नहीं किया था। फिर बंद कर लो इससे भैया। पता नहीं क्या हो गया इसको यार, मेरे को क्या हो गया? झपट लग गई क्या? झपट तो आपको लग रही है, वो पीछे जंगल की। हाँ यार, मिलते हैं गाइस आपसे सीधे जिम में। बट जिम में म्यूजिक बचेगा और बहुत सारे लोग आए रहते, तो मैं व्लॉग नहीं करूंगा जिम में। दोबारा आ जाऊंगी मैं जिम? रहने दो, चल लेता हूँ, खाली कार्डियो कर लूंगा। आंटी एक बात मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, इसका खाना पीना बिल्कुल जीरो हो रखा है, और सच में भगवान कसम खा के कह रहा हूँ। और इतनी चिड़चिड़ी हो रही है ना। चिड़चिड़ी मैं और क्यों? मैं हाँ। चिची गाइस, मैं आपको बताती सच। रुक जाओ, आपको मैं बताती हूँ, पूरी सच्चाई का खुलासा करती हूँ मैं आज, ठीक है? ये ना रील बना रहे आदमी भाई, इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो किया है भाई दुनिया में मैंने ही करा है काम, और किसी ने आज तक कुछ किया ही नहीं। ना कुछ काम कर रहे हैं, ना रील बना रहे हैं, ना कल ब्लॉग अपलोड किया।
एक सिंगल काम नहीं कर रहे गाइस, ये घर का भी कुछ काम नहीं कर रहे, बस पड़े हैं सोए हैं। एक बात बताओ, इनको लग रहा है इनको लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या काम कर लिया। जंग मैं ही लड़के आ रखा हूँ शायद, तो ये सोए हैं 3-4 दिन से सोए हैं लगातार, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही। मैंने इनको सुबह बोला जिम चल रहे हो, कह रहे नहीं मैं सोया हूँ। मैंने कहा चलो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, तो मैं चली गई अकेले, क्योंकि मेरा तो कॉलेज का टाइम हो रहा था इसलिए मैं चले गई, और आप जाएंगे अकेले। तुम्हारा हो गया होगा। अब मेरी बात सुनो, जब ये घर जाती है ना, मैं इससे कहता हूँ व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, कह रही है घर में बस 3-4 लोग हैं, क्या व्लॉग बनाऊं रोज रोज, इसका ये रहता है। ठीक है हाँ, तो अभी सही बोलते हो, हाँ चलो ठीक है, अभी हम देहरादून में हैं, तो अब मैं क्या बनाऊं व्लॉग कमरे पे, बताओ। मैं व्लॉग बनाता हूँ, ये इसको भी तो अपना एफर्ट देना चाहिए व्लॉग में, कभी कैमरा पकड़ के भी तो कर सकती है व्लॉगिंग, बट इसका कोई मन नहीं है, मतलब अकेला व्लॉग करते रहूं पागलों की तरह। अच्छा, ये है। आपको मैं व्लॉग में दिखनी नहीं दिख रही, बताओ। अभी डूंगा गए थे वहाँ पे, डंडा लेके तीनों के तीनों दोस्त, मैं भी जाऊँ? वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात ही नहीं है। तो फिर और चीजें भी तो है आपको, और कब नहीं दिखी? रोज परसों मैं अपनी गाड़ी से करा के आया, अब मैंने कहा व्लॉग बनाएंगे, डांस सीखूंगा, कुछ करूंगा, कोई मतलब ही नहीं, फोन में बस नाटक ही देख रही है पूरी, शाम हो गई, रात होने वाली थी, क्या व्लॉग बनाना है ऐसे में। गाइस ऐसा है ना, उन्होंने बोला नहीं मुझे एक बार भी कि आप करते हैं, मैंने इसको बोल रखा था ऑलरेडी। तो नींद आने पे लगी है, नींद आने तो सोऊंगा भाई, जब कुछ नहीं है तो सोऊंगा ही। अब फिलहाल अभी मैं जिम निकलता हूँ, वरना फिर से नींद आ जाएगी मुझे, ऐसा लगता है। अब मैं जा रहा हूँ गाइस जिम, वर्कआउट करके आता हूँ, और आज प्लान बन रहा है कि आज झंडा मेला जाने की। देहरादून में आपको पता है सबसे बड़ा झंडा जी का मेला लगता है, वो भी सहारनपुर चौक साइड, आई थिंक उस जगह को सहारनपुर चौक ही बोलते हैं। तो फट वर्कआउट करके आते हैं, और उसके बाद मेले में जाएंगे आज। जिम करके मैं आ चुका हूँ गाइस, अभी चेंज ही करता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खाता हूँ। ओके जी गाइस, तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, एंड हेयर इज सोनू। इसके लग गई यार, कोई बात नहीं, यू आर अ पावरफुल गर्ल, यू आर अ स्ट्रेंथफुल गर्ल। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ आज। इन्होंने मेरा हाथ तेज से ऐसे पट मारी कि मेरे, अभी दिखाती हूँ फोटो, रुक जाओ, ये अभी हट गया ना भाई, रहने दे, दिखाने वाली चीज नहीं है वो, रुक जाओ ना। ना भाई ना, कैसे मारा आपने मुझे। और तुम क्या बोल रहे थे, केस करूंगी? ये देखो गाइस, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये इनकी उंगली के निशान छप गए यहाँ पे, 3-4 उंगली के निशान, ऐसे पट मारी तेज से छप गए। सोचो मुझ नाजुक सी बच्ची पे कितना ये अत्याचार कर रहे हैं। मैंने मजे में इस पे हाथ रखा ऐसी, और मुझे क्या पता इतनी कमजोर है ये बाहर से ऐसी दिखती है बस। हाथ रखा नहीं, ऐसे पट मारी। अभी कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं झंडा मेला। तो चलते हैं गाइस, और मिलते हैं सीधे झंडा वाले मेले में। और अभी तो बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम बैग भी नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हमारे बैग में बहुत पैसा रहता है, और वहाँ चोरी होती है गाइस, क्योंकि वहाँ ना रात के टाइम पे, मतलब मोस्टली अगर आप जा रहे हो तो अपना एक्सपेंसिव सामान थोड़ा छुपा के रखना, वॉलेट आगे वाली जेब में रखना, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, कब निकाल दे कोई पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको घर छोड़ के जाऊँ, क्योंकि आप मेरा एक्सपेंसिव सामान हो ना। ओ हो, ये क्या बोल दिया, इस पर रील तो बनती है गाइस। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो इसका कट करके ना रील बना देना एक। अच्छा। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, और गाड़ी हमने खड़ी कर रखी है 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर, और आपको दिखाऊंगा वहाँ तक कितनी लाइन लग रखी है अभी। यहाँ पर ना गाड़ी लगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि यहाँ सारी गाड़ियाँ चिपक रखी हैं एक दूसरे के ऊपर, तो भाई नीचे खड़ी करके आ रखा हूँ 200-300 मीटर दूर। ओके जी गाइस, आ चुके हैं मेला वगैरह घूम के, फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ खा लेते हैं भाई, भूख लग रही थी, शूट इसलिए नहीं किया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ओके जी गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम पे। बट गाइस झंडे वाले मेले में जो खतरनाक भीड़ हो रही थी ना भाई, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी स्कूटी लेके वहां पर क्यों गया, एक के ऊपर एक स्कूटी गिर रही है, बट सेफली हम लोग आ चुके हैं। इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बी सेफ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow.